जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनका नाम सुनते ही शरीर के अंदर एक जोश सा भर जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिमन्यु के बारे में, जब वह चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। उनके बारे में आप लोग ये कह सकते हैं कि एक अकेला योद्धा जो महारथियों के आगे इस प्रकार से डटा था जैसे कोई सिंह का बच्चा हो। अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश करते ही शत्रुओं पर धावा कर दिए और सभी को मारना आरंभ कर दिए। हाथ पैर सर सब काट डाले, खून की नदियां बहा दी उन्होंने। जहां देखो वहां कटी फटी सिर्फ लाशें बिछी हुई थी और उनके डर से बहुत सारे सैनिक योद्धा इधर उधर भागने लगे। जब दुर्योधन ने यह सब देखा तो वह अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए आया, परंतु जब द्रोणाचार्य ने देखा कि दुर्योधन संकट में है तो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा कृपाचार्य कर्ण कृत्य वर्मा शकुनी बृहद्बल शल्य भूरि भूरिश्रवा शल्य पौरव और विषसेन को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। यह सब अभिमन्यु पर हमला करके दुर्योधन को बचा लेते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आप सभी लोगों को जो भी बात बताएंगे पूरा फैक्ट के साथ बताएंगे, पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। इसके बाद हुआ ये कि अभिमन्यु का क्रोध बढ़ गया और सभी योद्धाओं को मारना प्रारंभ किए। उन्होंने सभी योद्धाओं के प्रहार का जवाब उससे भी बढ़कर देते थे। इसके बाद असम का नरेश के पुत्र ने अभिमन्यु पर हमला किया, जिसे अभिमन्यु ने उसका गर्दन सहित सारे अंग काट डाले। इसके बाद वहां उपस्थित सारे महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किए और उसको घायल कर दिए। इसके बाद अभिमन्यु एक ऐसा बाण कर्ण को मारे कि कर्ण का कवच छेद कर उसका शरीर में घुस गया और वह रणभूमि में कांप उठा। इसके बाद तो अभिमन्यु ने सभी योद्धाओं को अपने बाणों से उनके शरीर को छेद डाला। बाद में शल्य के छोटा भाई अपना पराक्रम दिखाने आया और वो अभिमन्यु ने उसके टुकड़े करके मार डाले, मतलब ये कह सकते हो कि उसका गर्दन उड़ा दिए। इसके बाद दुशासन आया और बड़ी डींगे हाँकने लगा। तब अभिमन्यु ने कहा कि आज अगर तू रणभूमि से नहीं भागा तो तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी। इसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और दुशासन को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद कर्ण आया, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब कर्ण का छोटा भाई सुदृढ़, एक कर्ण का छोटा भाई था, कर्ण को संकट में देखा तो वह अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए आया, परंतु अभिमन्यु ने उसका गला काट दिया। इससे कर्ण को बहुत दुख हुआ। कर्ण बहुत घायल हो चुका था तो वह रणभूमि से भाग गया। ये बात मैं आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। अभिमन्यु व्यू में चारों तरफ घूम घूम कर योद्धाओं को मारना आरंभ किए और वह सिर्फ बिना सर पैर के लाशें बिछी हुई थी। इतना मारना शुरू किए कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें। और उधर जयद्रथ ने सारे पांडव योद्धाओं को रोक रखा था। इसके बाद मद्रराज का पुत्र रकमात अपने साथ मित्रों को लाया और परंतु अभिमन्यु ने उसके गर्दन काट दिए। इसके बाद दुर्योधन पर अभिमन्यु के मार से वह भाग गया। अभिमन्यु ने बहुत से राजकुमारों को मार दिए थे। इसमें दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण भी था। इसके बाद भागे हुए योद्धा जैसे द्रोण कर्ण आदि वापस आए। अभिमन्यु ने जिन्हें मारा था, जितने योद्धाओं को, वह सब भाग चुके थे। तो उन्होंने जब दुर्योधन और को संकट में देखा और लक्ष्मण मर गया था तो इसके बाद सभी योद्धा दोबारा से वापिस आ गए और अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर दिए, परंतु अभिमन्यु उन सब का करारा जवाब देते थे
और कितने को तो सर भी काट डालते थे। अभिमन्यु ने 10,000 महाबली राजाओं का वध कर दिया था। इसके बाद अभिमन्यु बहुत से राजाओं को मारे, जिसे अगर मैं बताऊं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा कि इसका वध का उपाय सोचना होगा, नहीं तो यह अकेला हम सभी को भस्म कर डालेगा। वहां पर उपस्थित राजाओं ने अभिमन्यु की ऐसी पराक्रम को देखकर अर्जुन और उसके कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था। अभिमन्यु के बाण से आहत होकर कर्ण बोला कि यह मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, इसके तीखे बाण मेरे शरीर को चीर डालते हैं। इसके बाद द्रोण ने कर्ण से कहा कि तुम पीछे से प्रहार करो, मतलब तुम जाकर पीछे से अभिमन्यु पर हमला करो। तब कर्ण ने पीछे से जाकर अभिमन्यु का धनुष काट डाला और कृतवर्मा और कृपाचार्य ने दोनों घोड़े और सारथी को मार डाला। इसके बाद हाथ में ढाल और तलवार लिए अभिमन्यु ने हमला किया, परंतु द्रोण और कर्ण ने उसे ढाल और तलवार को काट डाला। उसके बाद अभिमन्यु ने हाथ में चक्र उठाया, जैसे मानो कि कृष्ण भगवान स्वयं हो। इसे देखकर सभी डर गए और एक साथ हमला करके उसे नष्ट कर डाला। इसके बाद फिर अभिमन्यु ने गदा उठाया और अश्वत्थामा पर फेंका, जिसे देखकर अश्वत्थामा पीछे हट गया, लेकिन उसका घोड़ा और सारथी मर गया। इसके बाद सुबल के पुत्र कालिकेय तथा उसके अनुचर 77 आंधारों को मार डाला। तो 77 योद्धाओं को अभिमन्यु ने मारकर फेंक दिया। इसके बाद दुशासन के पुत्र के रथ को अभिमन्यु ने तोड़ डाला। तब दुशासन के पुत्र गदा उठाकर दौड़ा और दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों युद्ध करते करते पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन अभिमन्यु के उठने से पहले दुशासन के पुत्र पहले उठ गया। चूँकि अभिमन्यु युद्ध करते करते बहुत घायल हो चुके थे, इसलिए उनको उठने में थोड़ा समय लगा। लेकिन उससे पहले दुशासन के पुत्र उठ गया और गदा से अभिमन्यु के सर पर दे मारा, जिससे अभिमन्यु बेहोश हो गया। जैसे ही अभिमन्यु बेहोश हो गया तो सारे योद्धा जो वहाँ पर उपस्थित थे 6-7 योद्धा उन्होंने जैसे ही बेहोश हुआ अभिमन्यु, सारे लोगों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिए और निशस्त्र अभिमन्यु जो कि एकदम अधमरा हो गया था, उन्हें सभी ने मिलकर एक अकेले योद्धा को उन सब ने मार डाला। अभिमन्यु ने मरने से पहले 10,000 राजकुमारों और महारथियों को मारकर मरा था। तो अभिमन्यु जो कह सकते हो कि सबसे शक्तिशाली योद्धा। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम फिर एक नए योद्धा के बारे में एक बहुत ही सत्य के साथ हम लोग फिर से एक नए वीडियो लाएंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए